हरे कृष्णा। स्वागत है आपका हमारा इस कार्यक्रम में। और इस कार्यक्रम में हम बात करते हैं भगवत गीता इन डेली लाइफ। देखिए, भगवत गीता का एक श्लोक जो है, अगर एक श्लोक को भी हम अच्छे से चिंतन करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, उसको अपने जीवन में उतारते हैं, तो हमारे जीवन में कई सारे पॉजिटिव चेंजेस आते हैं। तो आज जो है, आज का श्लोक देखते हैं। ये श्लोक जो है भगवत गीता की 6ठे अध्याय से है और इसमें भगवान कहते हैं कि तुम्हें मेरे शरण में जाना चाहिए और मेरी पूजा करना चाहिए। तब अर्जुन जी कहते हैं कि चंचलः मनः कृष्णा, चंचलः मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म्। चंचलः मनः कृष्णा प्रमाथि बलवत् दृढ़म् तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरेव दुष्करम। अर्थात भगवान जब कहते हैं कि तुम्हें मेरा चिंतन करना चाहिए और हर जगह मुझे देखना चाहिए, तब अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण, चंचलः मनः कृष्ण, भगवान जो मन है वो इतना चंचल है। अर्जुन कहते हैं जो मन है वो इतना चंचल है, उसको आयत्त में कैसे करें। मैं पल भर के लिए हवा को आयत्त कर सकता हूँ, मैं किसी भी चीज़ को आयत्त कर सकता हूँ, लेकिन मन इतना चंचल है, इतना इधर उधर भागता है कि मैं इसको आयत्त करके आपकी चरणों में, आपकी भक्ति में, आप में कैसे लगाऊं। तो ये शायद हम लोगों का भी कहानी है। ये शायद हमें भी पता है कि हमारा मन चंचल है, लेकिन हम भी अगर भगवान में लगाने की कोशिश करते हैं मन को, तो वो नहीं लगता है। आप आंख बंद करते हैं, मंत्र बोलते हैं, श्लोक बोलते हैं, और मन जो है अपनी मतलब जो सबसे ज़्यादा स्पीड है, हाँ, उस स्पीड में भाग जाता है और पता नहीं कहाँ कहाँ घूमता रहता है मन। तो इसीलिए हमारे जैसे ही हमारे जो अवस्था है, इसी अवस्था को लेके अर्जुन ने पूछा भगवान को कि चंचल मनः कृष्णा प्रमाथि, इतने स्पीड से, इतने ज़्यादा जोर से, तेजी से भागता है मन कि उसको आयत्त करना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। तो देखिए, लेकिन भगवान कहते हैं, अगर दूसरे ही श्लोक में कहते हैं, अगर तुम अभ्यास करोगे, प्रतिदिन करोगे, प्रतिपल करोगे, तो मन को आयत्त में करा जा सकता है। तो भगवान की मुख निसृत वाणी है, हमें तो समझना ही चाहिए। देखिए, भगवान जो कहेंगे वो तो ठीक ही कहेंगे ना। हो सकता है हम, हाँ, सामान्य मनुष्य है, हमें समझ में ना आ पा रहा है चीज़ें, लेकिन भगवान तो जो कहेंगे ठीक ही कहेंगे। तो भगवान कह रहे हैं कि तू अगर डेली अपने मन को प्रतिदिन, प्रतिपल अगर अभ्यास करेगा मेरे में लगाने में, मुझ में लगाने में, तो तेरा मन आयत्त में आ सकता है। तो इसीलिए तो डेली डेली हमें भी भगवान का नाम जाप करना चाहिए, चाहे कोई भी नाम हो, भगवान का नाम जाप करना चाहिए और अपने मन को भगवान में लगाने की कोशिश करना चाहिए। तो आइए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं इस संदर्भ में। एक बार क्या हुआ, एक गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था राम। और वो राम जो है बड़ा दुखी सा था, क्योंकि वो बहुत कोशिश करता था, लेकिन उसका जो सफलता है उसको मिलता नहीं था। तो वो दुखी था। अब क्या हुआ, उसी गांव में एक संत आए। तो राम जो है भाग भाग के उस संत के पास गया कि महात्मा जी, ये बताइए, मैं तो पूरा मेहनत करता हूँ, पूरा कोशिश करता हूँ, लेकिन मुझे सफलता नहीं मिलता है, मुझे मेरे पढ़ाई में सफलता नहीं मिलता है, मुझे जो भी कार्य करता हूँ उसमें इतने अच्छे से सफलता नहीं मिलता है, तो मैं क्या करूँ, कैसे मैं आगे बढ़ूँ। तो संत ने कहा, कोई बात नहीं, मैं तेरी मदद करूँगा ना। तो संत ने क्या किया, एक ताबीज़ में कुछ मंत्र डाल के उसको दे दिए और बोले, ये ताबीज़ ले जाओ और इसमें मैंने एक विशेष मंत्र डाल रखा है, तुम जो भी करोगे उसमें तुम्हें सफलता मिलेगा। तो राम जो है खुश हो गया और कहता है कि ठीक है,
अब मैं कोशिश करके देखता हूँ, हो सकता है संत का जो आशीर्वाद है उसकी वजह से मेरा सफलता मुझे मिले। तो संत ने कहा देखो ये तो ठीक है कि मैंने तुम्हें मंत्र दिया है, लेकिन तुम्हें एक दिन एक रात जो है तुम्हें एक रात जो है स्मशान में बितानी होगी, और अकेले में। तो उसने कहा अकेले में स्मशान में रात को? राम जो है डर गया। तो स्वामी जी बोले कि हाँ हाँ ये तो करना पड़ेगा, एक बार करना पड़ेगा, उसके बाद तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं है। तो राम जो है डरते डरते गया, स्मशान में रुका, और जैसे ही सुबह हुआ भागते हुए आया स्वामी जी के पास, वो जो संत है उनके पास, और आके बोला मैं तो रात को वहाँ रह गया। स्वामी जी आपने तो क्या कमाल का ताबीज़ दिया है, ये जो ताबीज़ आपने दिया है इसके कारण मैं वहाँ रात को रह गया। मैं तो स्मशान के आसपास भी नहीं गुजरता था, मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन ये ताबीज़ में क्या कमाल की मंत्र है, क्या शक्ति है, इसने मुझे इतने लायक बना दिया कि मैं पूरा रात स्मशान में बिताया। तो स्वामी जी ने कहा कि बस आगे भी देखते जाओ। तो उसके 2 साल तक उसने अपना मेहनत किया और सफलता मिला, और वो पढ़ाई में भी सफलता मिला उसको, और वो आगे बढ़ा। 2 साल के बाद वो संत जो है फिर से उस गांव में आए, और जब वो दोबारा उस गांव में आए तो ये जो राम है ये फिर दोबारा उनसे मिलने गया, भाग भाग के गया, और बताया कि महात्मा जी आपका जो ताबीज़ है, क्या कमाल का ताबीज़ दिया आपने, उसको लेके मैं तो सारी जगह सफल हो रहा हूँ, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद करने आया हूँ। तो स्वामी जी ने कहा बेटा एक बार वो ताबीज़ को खोलना। तो उसने जब ताबीज़ को खोला तो वो तो हक्का बक्का रह गया, क्योंकि उस ताबीज़ के अंदर कुछ भी नहीं था। और उसने कहा कि लेकिन आपने तो कहा था इसके अंदर आपने कोई मंत्र डाला है, अब वो मंत्र कहाँ गया, आपने कहाँ डाला था, क्या डाला था? वो बहुत सारे चीज़ें पूछने लगा। तब स्वामी जी ने कहा कि देखो बेटा, वो जो तुम्हें सफलता दिलाया है वो ये मंत्र और ये जो ताबीज़ इसने नहीं दिलाया है, तुम्हें सफलता दिलाया है तुम्हारा अपना मेहनत और जो तुम्हारा विश्वास कि मैं ये जीत सकता हूँ, हाँ मैं ये कर सकता हूँ, हाँ मैं ये पढ़ सकता हूँ, हाँ मुझे सफलता मिल सकता है। जब तुम ये कॉन्फिडेंस तुम्हारे अंदर आया, जब तुम्हारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ा, तभी तुम आगे बढ़ पाए और सफलता मिला तुम्हें। तो इसीलिए ये देखिए, जो ताबीज़ है, पत्थर है और जो भी है, ये जो है इंसान के अंदर की विश्वास को बढ़ाता है, आत्मविश्वास को, कि मैं कर सकता हूँ। तो यही बात है, जब हम सोचते हैं कि हम कर सकते हैं तभी हम कर पाएंगे। अब अर्जुन ने भी कहा कि चंचलः मनः कृष्ण, लेकिन कृष्ण ने क्या कहा? कृष्ण ने कहा कि तुम अभ्यास करोगे तो मन को आयत कर सकते हो, ठीक है? तो ऐसे ही अगर तुम सोचते हो कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ तो आप जरूर कर पाओगे। लेकिन अगर हम सोचे ही नहीं, अगर हम ये सोच ले कि हम तो नहीं कर पाएंगे जी, हमारे तो बस की बात नहीं है जी, फिर वो हो ही नहीं पाएगा कभी भी। इसीलिए कभी भी अपनी आत्मविश्वास के साथ कोई काम करते हैं ना, तो उसमें सफलता जरूर मिलता है। और अपनी आत्मविश्वास कभी खोना नहीं चाहिए। हमेशा जब भगवान हमारे साथ है और हर जगह भगवान है, तो हमें डर किस बात का? भगवान में अपनी मन को लगाओ और आत्मविश्वास के साथ काम करो, फिर तो सफलता कदम चूमेगी। हरे कृष्णा। आपका दिन शुभ हो और मंगलमय हो।